अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो बात करते हैं हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की और उसके पीरियड की। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो पीरियड है वो प्रेगनेंसी के बाद से लेके 6 वीक्स तक काउंट होता है। Postpartum depression is a normal stage. Why it is normal? Because after delivery, females जो हैं have facing many numerous hormonal changes in her body. बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हुए थे वो शट डाउन होते हैं और हमारी बॉडी जो है आफ्टर से वापस से जो है वो श्रिंक होना शुरू होती है और आपकी जो फीमेल का ध्यान है वो सारा बेबी की तरफ होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से जो है इस सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे साइंस हैं और सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और वो एक नॉर्मल स्टेज है। फीलिंग्स सैड, वर्थलेस, होपलेस और गिल्टी, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप बहुत परेशान होते हैं और जो है आपको लग रहा होता है कि आप कोई यूज़लेस सा, होपलेस सी, आपको जो है वो गिल्टी सा फील हो रहा होता है। वरिंग एक्सेसिवली और फीलिंग ऑन एज, यानी कि आपको बगैर किसी वजह के अजीब सी टेंशन हो रही होती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़ और थिंग्स यू वंस एंजॉयड, यानी कि अगर पहले आप मूवी देखना पसंद करती थी, आपको मूवी में इंटरेस्ट नहीं रहता, या आपको जो है गॉसिप्स में या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ खाने पीने में, स्पेशली फीमेल्स जो हैं उनकी एपेटाइट लॉस हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। इस तरह की कंडीशंस, चेंजेस इन एपेटाइट और नॉट ईटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, आप बहुत लेथार्जी फील करते हैं, वीकनेस फील होती है और आपको जो है वो बिल्कुल भी कोई भी मोटिवेशन जो है वो फील नहीं हो रही होती। ट्रबल इन स्लीपिंग, वांटिंग टू स्लीप ऑल द टाइम, वही लेथार्जी, वीकनेस, क्राइंग फॉर नो रीज़न और एक्सेसिवली। उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग और फोकसिंग, यानी कि आप जो है सोच पे जो है फोकस नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आ रही। थॉट्स ऑफ जो है वो विशिंग यू वर डेड, इस तरह की चीज़ें जो है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन योर बेबी, इवन फीलिंग एनोशियस अराउंड योर बेबी, और उसके साथ साथ थॉट्स ऑफ हर्टिंग योर बेबी और फीलिंग लाइक यू डोंट वांट योर बेबी। ये सारी ऐसी सिचुएशन हैं जो पोस्टपार्टम में के डिप्रेशन में काउंट होते हैं और ये सारी नॉर्मल हैं। अब हम बात करते हैं उन वेज़ की जिनको हमने अडॉप्ट करना है और इस स्ट्रेस से जो है वो इस सिचुएशन से जो है वो बाहर आना है। एक्सरसाइज व्हेन यू कैन, रिसर्चर्स इन ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन दैट एक्सरसाइज में हेल्प एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट फॉर वुमेन विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि जो एक्सरसाइज है हेल्प करती है, एक्ट करती है एज एंटी डिप्रेसेंट उन वे फीमेल्स के लिए जो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इन पर्टिकुलर, वॉकिंग विद बेबी इन आ स्ट्रोलर माइट बी एन ईजी वे टू गेट इन सम स्टेप्स एंड ब्रीथ फ्रेश एयर। अगर आप स्टार्टिंग में वॉक नहीं भी करना चाह रहे हैं तो जस्ट सीटिंग अराउंड इन अ पार्क और सीटिंग अराउंड ट्रीज आपको जो है वो फ्रेशनेस और जो है वो मोटिवेट फील करवाता है। इन अ स्टडी पब्लिश्ड इन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग वाज फाउंड टू बी अ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वे टू ईज डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन जो है वो चाहे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या वो किसी भी वजह से हो, स्टडीज़ फाउंड ये करती हैं कि वॉकिंग जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिप्रेशन को कोप अप करने में। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेन अ हेल्दी डाइट। हेल्दी ईटिंग अलोन वोंट केयर postpartum depression. Still, getting into habit of eating nutritious food can help you feel better and give your baby the nutrients you need. यानी कि हेल्दी ईटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी ईटिंग को इस तरह से बनाना है जो हेल्दी भी हो और साथ में न्यूट्रिशियस भी हो। Try planning the week's meal on the weekend and even preparing healthy snacks ahead of time. हेल्दी स्नैक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको एक डिटेल्ड हेल्दी स्नैक्स पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट ऑप्शन है आपके पास काफ़ी सारे, मैंने जो है वो डिटेल में इन टॉपिक्स पे बात की हुई है। उसके साथ साथ थिंक होल फूड्स सच एज चॉप्ड कैरेट्स एंड क्यूब चीज़ और एप्पल स्लाइसिस एंड पीनट बटर।
यानी कि आपने जो है इस तरह के फ़ूड लेने हैं जो हेल्दी भी हों, आपको पसंद भी आएँ और आप अपने फूड को जो है वो एक इस तरह से लें कि आप उसे एन्जॉय कर रहे हैं। फीलिंग आपने ये लेनी है, दैट आर ईज़ी टू ग्रैब ऑन द गो। यानी कि ऐसे फूड्स लें अपने साथ जो कि आप अपने पार्क में बैठ के भी जो है एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेक टाइम टू रेस्ट। यू हैव प्रोबेबली बीन टोल्ड टू स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स। आपको जो अक्सर ये कहा जाता है जब आपका बेबी सो रहा है तो आप भी सो जाएं। दिस एडवाइस में गेट अनोइंग आफ्टर अ वाइल। ये एडवाइस जो है ना आपको कुछ टाइम के बाद जो है ना वो आपको मज़ीद टायर्ड कर देगी, बट इट्स नॉट इज इन साइंस। A 2019 report details how women who got the least sleep also experience the most depressive symptoms. अच्छी नींद जो है हमारे पास 7 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि वो एक हेल्दी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी है और वही एक हेल्दी वे है टू कोप अप विद द स्ट्रेस एज फार एज sleep cycle is concerned. In particular, this applied to women who clock fewer than 4 hours of sleep between midnight and 6 a.m. और fewer than 60 minutes of napping throughout the day. यानी कि आप जो है नैप्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे जो है 7 घंटे इकट्ठे सोना है, वो पॉसिबल भी नहीं है बेबी के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ, लेकिन आप जो है वो नैप्स ले सकते हैं। इन द अर्ली डेज योर बेबी लाइकली इज़ नॉट स्लीपिंग थ्रू द नाइट। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू टेक नैप्स और गो टू बेड अर्ली। यानी कि आप जो है वो 2-2 घंटे के या घंटे के नैप्स ले सकती हैं और जो है वो रात को जल्दी बेड पे जा सकती हैं, यानी जल्दी सो सकती हैं। If you are breastfeeding, consider pumping a bottle so your partner can take care of an overnight feeding or two. अगर आपके हस्बैंड जो है वो इतने कोऑपरेटिव हैं तो आप जो है पंपिंग ऑफ बॉटल वाला जो प्रैक्टिस है ब्रेस्ट मिल्क की, उसमें बेसिकली ये होता है कि आप जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं किसी बॉटल में, और वो जो आपका पार्टनर है वो जब भी बेबी रोए तो उसे दे सकता है। उसके बाद करना है आपने फोकस ऑन फिश ऑयल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट और वॉक और स्लीप साइकिल ये साथ मिलेंगे और साथ साथ आपके पास हेल्दी ईटिंग भी होनी चाहिए। उसमें हम बात करते हैं फोकस ऑन फ्रेश ऑयल्स। नाउ इज़ आल्सो अ गुड टाइम टू बीफ अप योर इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड लाइक डिकोजा हेक्सानोइक एसिड, जिसको हम DHA कहते हैं, जो हमारे पास असेंशियल फैटी एसिड्स में कंसीडर होता है। According to an article published by the Journal of Affective Disorders, women who have low levels of DHA या डिकोसाहेक्सानोइक एसिड have higher rates of postpartum depression. देखिए डाइट जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली हमारे पास फैटी एसिड्स जो हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो बहुत हेल्प करते हैं टू कोप अप स्ट्रेस को, और वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है एक्टिवेट करते हैं जो कि रिलैक्स करते हैं आपके ब्रेन को, आपकी नर्व्स को, आपके डिप्रेशन के लेवल्स को। सी फूड इज़ एन एक्सीलेंट डाइटरी सोर्स ऑफ DHA। आपके पास जितने भी फ़िश हैं या नट्स हैं, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं आपके पास DHA का। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, फ्लैक्सीड ऑयल्स, नट्स अगेन अनदर ग्रेट सोर्स हैं आपके पास DHA का। यू कैन आल्सो फाइंड सप्लीमेंट एट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर। Supplements are again second option, but I will recommend you to take a healthy diet such as nuts, seeds, peanut पीनट सप्रेड्स यूज़ कर सकती हैं, पीनट बटर आप यूज़ कर सकती हैं। इस तरह की फूड्स को अपने डाइट में ऐड करें और जो है अपने पोस्टपार्टम पीरियड से जो है वो सक्सेसफुली बाहर आ जाए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।